वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे मीडिया और पेजेस की, और हम सीरीज़ बना रहे हैं वर्डप्रेस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। हम एक एक चीज़ कवर करेंगे इसमें, तो बिल्कुल टेंशन ना लो इस चीज़ की कि वर्डप्रेस में कोई चीज़ बचेगी। सारी चीज़ें हम ऐसी कवर करेंगे कि आपके इंटरव्यू पॉइंट से लेकर के और आपकी कस्टमाइजेशन, हाई लेवल कस्टमाइजेशन तक A to Z हम इसमें कवर करने वाले हैं। और ये अप्रोक्स 100 वीडियोज़ इसमें आएंगी, तो आप एक एक करके सारी वीडियोज़ देखते जाइए और मेरे साथ बस हाथों हाथ प्रैक्टिस करते जाइए, तो आपके लिए वर्डप्रेस बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मीडिया की। लास्ट टाइम हमने बात की थी पोस्ट की, तो पोस्ट में मैंने बताया था कि हम अपनी पोस्ट क्रिएट करते हैं, लाइक आर्टिकल क्रिएट करते हैं, और अगर किसी आर्टिकल को कैटेगराइज करना हो तो हम कैटेगरीज में जाके कैटेगरी मतलब बना लेते हैं और फिर पोस्ट से असाइन कर देते हैं। पोस्ट से असाइन करने का मतलब बताया ही था मैंने कि कैटेगरी में आप कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे। जब आपकी कैटेगरी यहाँ क्रिएट हो जाएगी तो फिर आप पोस्ट्स पे जाएंगे, आप यहाँ पोस्ट्स पे जाएंगे, सारी लिस्ट दिखेगी। आप जिस पोस्ट को जिस कैटेगरी पे असाइन करना है आप एडिट करिए और आप उसको असाइन कर लीजिए कैटेगरीज में। ये आपका कैटेगरीज का पोर्शन है। बट अगर आपको क्विक विदाउट एडिटिंग करना है तो आप ये क्विक एडिट भी होता है। यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको कैटेगरीज का यहाँ पैनल दिख रहा है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे आपने टेक हटा के अनकैटेगराइज करना है और इसको अपडेट कर देना है, और अगर आपको नहीं करना टेक और कोई नई कैटेगरी है तो आप उसको सिलेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से अपडेट हो, ये क्विक एडिट है, तो यहाँ से भी आप इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीडिया की। मीडिया में क्या होता है कि हमारी टोटल इमेजेस स्टोर होती हैं जो भी हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ होती हैं। तो ये क्या होता है कि जो वर्डप्रेस के अंदर हमारे 3 फोल्डर मिलते हैं बेसिकली। पहला फोल्डर होता है WP एडमिन, दूसरा होता है WP कंटेंट और तीसरा WP इंक्लूड। तो WP एडमिन और WP इंक्लूड को हम टच नहीं करते हैं क्योंकि ये कोर फोल्डर्स हैं, इसमें वर्डप्रेस का पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। तो इन प्रोजेक्ट्स को अब हम जाते हैं अपनी डायरेक्टरी पे एक बार। ये हमारी डायरेक्टरी है, हम अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं। दिस पीसी में जैम्प के अंदर हमने अपना प्रोजेक्ट लगा रखा है। htdocs में हम जाएंगे और उसके बाद हमें अपना प्रोजेक्ट दिख जाएगा जो हमने बनाया था प्रोजेक्ट 1। ये हमारा प्रोजेक्ट 1 है। तो WP एडमिन और WP इंक्लूड्स ये हमारे कोर फोल्डर्स हैं, ये वर्डप्रेस के जिसको हमें टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा मेन काम होता है WP कंटेंट से। तो जो भी क्वेश्चन बनते हैं इंटरव्यू में या जो भी कस्टमाइजेशन होती है, कुछ भी करना होता है, तो हम सारा कुछ WP कंटेंट से ही करते हैं। जब हम WP कंटेंट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है कि 3 फोल्डर हमें मिलते हैं। पहला प्लगइन्स का, दूसरा थीम्स का और चौथा तीसरा अपलोड्स का। तो ये तुम्हारा प्लगइन्स का क्या है कि प्लगइन्स के अंदर हमारी प्लगइन्स आ जाती हैं। थीम्स के अंदर जिस थीम के थ्रू हमारा प्रोजेक्ट पूरा बिल्डअप होता है तो यहाँ पे हम वो अपनी थीम डाल देते हैं। डिफ़ॉल्ट थीम भी आती हैं, बट मान लीजिए कि हमें कोई अपनी कस्टम थीम बनानी है, कोई हमने पेड थीम यूज़ कर रहे हैं, तो वो थीम हम यहाँ डाल करके अपने एडमिन पैनल से सिलेक्ट करा सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट इस थीम पे चलना चाहिए। उसके बाद अपलोड्स का क्या यूज़ है, जो हम अभी मीडिया की बात कर रहे हैं। तो मीडिया जो भी मतलब हम इमेज अपलोड करते हैं तो जाहिर सी बात है वो रियल इमेज कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी। अगर हम बैकएंड से कहीं भी अपलोड करेंगे तो वो हमारे अपलोड्स के फोल्डर में होती है। और अपलोड्स जो है वो इस तरह से काम करता है कि अपलोड्स के फोल्डर में वो हमारा ईयर और ईयर के हिसाब से फिर मंथ, ताकि हम इजीली अपनी इमेज को फाइंड कर पाएँ कि हमने मान लीजिए जैसे अब दिसंबर चल रहा है तो आज 11 दिसंबर है, तो अब हमें ईयर देखना होगा कि 2021 है। तो हमने जो इमेज एक अपलोड की थी, तो देखो ईयर 2021 किस महीने में की थी, दिसंबर के महीने में, मतलब 12वें महीने में। जब हम इसमें क्लिक करके अंदर गए तो ये इमेज हमें मिल गई यहाँ पे। तो ये इस तरह से इनका वर्डप्रेस का डिफॉल्ट स्ट्रक्चर चलता है। तो इस तरह से हमारी सारी इमेजेस यहाँ सेव हो जाएंगी। अगर कल को मान लीजिए हम जनवरी में कोई आर्टिकल क्रिएट करते हैं तो फिर वो हमारा एक फोल्डर यहाँ अपलोड्स के अंदर क्रिएट हो जाएगा 2022 का ऑटोमेटिकली। और उसके बाद उसके अंदर महीना जो होगा वो 01 होगा, मतलब जनवरी का महीना होगा, और उसके अंदर हमारी सारी इमेजेस रहेंगी। तो ये स्ट्रक्चर है। अब आपसे कोई अगर पूछता भी है तो आप इजीली बता सकते हैं
कि मीडिया में अपलोड होने वाली सारी इमेजेस और फाइल्स वो हमारी कहाँ स्टोर होती हैं, अपलोड्स के फोल्डर में। और किस फॉर्मेट में सेव होती हैं, ईयर और मंथ्स के फॉर्मेट में हमारी वो इमेजेस सेव होती हैं, जिससे कि हम इजीली फाइंड आउट कर सकें अपनी इमेजेस को। ठीक है, थीम्स के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि WP कोर फोल्डर्स हमारे 3 होते हैं, WP एडमिन, WP इंक्लूड, WP कंटेंट। और थीम्स का फोल्डर हमारे WP कंटेंट फोल्डर के अंदर अवेलेबल रहता है। और थीम्स के अंदर हमारे प्रोजेक्ट की थीम्स रहती हैं, और प्लगइन्स के अंदर हमारी प्रोजेक्ट्स की प्लगइन्स रहती हैं, जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं, जो हमें चाहिए होती हैं कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये हमारा बेसिक पूरा स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं मीडिया। आपको समझ में आ गया होगा, कोई नया मीडिया ऐड करना है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे ये template.jpg है, जैसे मुझे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो इसको मैं कर सकता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। ये मेरी फाइल होगी और मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये नहीं ले रहा है, लेकिन मैं ऐड न्यू करता हूँ और सिलेक्ट फाइल करता हूँ यहाँ से, तो आई थिंक ये ले लेगा, क्योंकि ये मैंने रिनेम कर दी इमेज, इसलिए ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रही है। अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी करना चाहूँ, मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, अभी यहाँ पर हूँ और मेरे पास कुछ डेस्कटॉप पे इमेजेस हैं, मान लीजिए ये इमेज मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा अपने प्रोजेक्ट पे। ये विंडोज़ 11 में फीचर आई थिंक ड्रैग एंड ड्रॉप का बंद कर दिया है इन्होंने, तो कोई नहीं, हम अपनी फाइल यहाँ से सिलेक्ट करके इम्पोर्ट कर सकते हैं। आपको समझ में आ ही गया है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करिए, आपको कोई भी इमेज अपलोड करनी है आप यहाँ से इमेज अपलोड कर सकते हैं। पार्ट 2 पार्ट 3 ये जो मैंने मेरी थंबनेल्स हैं ये मैंने आपको इंपोर्ट करके, अब आप देखेंगे अपने स्ट्रक्चर में जा करके, तो देखिए अपलोड्स में आप जा करके देखेंगे 2021 के महीने 12वें महीने में जा करके आप देखेंगे तो ये दोनों इमेजेस यहाँ आ गई। तो ये इनका तरीका है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अब जब आप इसका URL चेक करेंगे ना, जैसे मान लीजिए इस पर क्लिक किया तो ये क्या क्या देता है, इसका पूरा ये क्या है ना, एक अटैचमेंट है, तो इसकी अटैचमेंट एक आईडी जनरेट होती है जो कि डेटाबेस में सेव हो जाती है। तो अटैचमेंट आईडी इसकी फुल इन्फॉर्मेशन होगी। देखो आप, ये दिसंबर में अपलोड हुआ, अपलोड बाय एडमिन हुआ, फाइल नेम क्या है ये रहा, फाइल का टाइप JPG है, फाइल का साइज कितना है और डायमेंशंस क्या क्या है, ये टोटल है। उसके बाद मान लीजिए जैसे कोई इमेज है, आपको अल्टरनेटिव जिसको अल्ट टेक्स्ट बोलते हैं, अगर आपको ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। टाइटल आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना, कैप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन देना दे सकते हैं, बट आपके लिए मेन है फाइल URL। तो आप देखिए जो हमारा सर्वर है वो लोकल होस्ट है, तो ये तो हमारा वेबसाइट का नाम हो गया एक तरह से, project1 लोकल होस्ट, ये हमारा एक तरह से डोमेन समझिए इतना। उसके बाद WP कंटेंट के फोल्डर में अपलोड्स का फोल्डर मिलता है, उसके अंदर WP अपलोड्स के अंदर मान लीजिए ये दूसरी इमेज आ गई, चलो हम पीछे जाते हैं, और यहाँ पे ये अपलोड्स के अंदर 2021 और उसके अंदर 12वां महीना और देन इमेज का नाम। तो ये इस तरह से इनका URL क्रिएट होता है। अगर मैं इस URL को कॉपी करूँ और अपने एक ब्राउजर में यहाँ हिट करूँ इसको, तो देखिए ये इमेज लोड हो जाएगी, हो गई ना। तो ये इनका तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से इनका इमेज URL जनरेट होता है। तो ये मीडिया के बारे में ये टोटल जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें थी, इसका इतना ही यूज़ है, बस अभी इसको इतना ही आप समझो। अब हम बात करते हैं पेजेस की। पेजेस भी मैंने बताया था कि वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप है, ठीक है। और इसमें क्या है कि हम अपने वर्डप्रेस के जैसे कोई प्रोजेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो उसमें हम हेडर में अपने कुछ पेजेस लगाते हैं, लाइक होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, है ना, टेस्टिमोनियल पेज, पोर्टफोलियो पेज। तो दीज टाइप्स ऑफ पेजेस हम कहाँ क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ नहीं है, सेम तरीका जैसे हमारा पोस्ट का ऐड करने का तरीका था वैसे ही इसका पेजेस का है। जस्ट हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, अपने पेज का नाम मान लीजिए जैसे हमें होम पेज क्रिएट करना है, मैंने होम पेज का नाम दे दिया, ठीक है। वही मैंने बताया कि अगर आपको फीचर्ड इमेज ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। तो मैं मान लो मैंने ये फीचर्ड इमेज ये सिलेक्ट करा दी, ये मेरी फीचर्ड इमेज सिलेक्ट हो गई, ठीक है। पर मालिक यहाँ पे कैटेगरीज का कोई सीन नहीं होता, कैटेगरीज हमारी आर्टिकल्स में ही यूज होती हैं, यहाँ पे कैटेगरीज यूज नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे पेज एट्रीब्यूट्स रहते हैं। अगर आपको कोई इस पेज को होम पेज को पेरेंट बनाना है, बाकी के पेजेस को चाइल्ड बनाना है, तो आप पेरेंट पेज सेलेक्ट करा सकते हैं बाकी के पेजेस पे। तो यहाँ पे वही पेरेंट पेज क्या है, क्योंकि अभी कोई और पेज है नहीं, सिर्फ सैंपल पेज है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। ऑर्डर आपको क्या रखना है, तो ये सारी चीज़ें हम इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश हमने कर दिया। अगर हम इस व्यू करना चाहते हैं इस पेज को, तो ये देखिए हमारी वो फीचर्ड इमेज कॉल हो गई और ये हमारा टाइटल होम आ गया है ना। बाकी इस पेज पे अभी कुछ
नहीं है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इतना तो हमें करना नहीं है, अब हम इस पेजेस को समझने के लिए प्रॉपरली हम क्या करेंगे कि अब अपनी एक कस्टम थीम बनाएंगे। ठीक है, कस्टम थीम बनाएंगे और उस थीम को बनाने के बाद हम अब देखेंगे कि किस तरह से ये पेजेस वाली चीज़ें, पोस्ट वाली चीज़ें कैसे काम करती हैं। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि जो हमें अपनी कोई भी थीम, जो अभी ऑलरेडी थीम पड़ी है, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि अभी कौन सी थीम एक्टिवेट है। तो हम अपीयरेंस के अंदर गए, थीम्स पे हमने क्लिक किया, तो हमें यहाँ पता चल गया कि 2021, मतलब कि अगर मैं थीम्स के अपने फोल्डर में जाता हूँ, WP कंटेंट और थीम्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे 2021 मतलब ये वाली थीम्स मेरी जो है एक्टिवेट है। मैं चाहता हूँ कि ये वाली थीम ना एक्टिवेट करके ये थीम एक्टिवेट हो जाए, तो मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि अब इसका जो फ्रंट पेज होगा ना वो कुछ अलग हो गया। देखो ये इस तरह से, अभी पहले अजीब कलर का आ रहा था, अब कुछ इस तरह का आ गया। तो यहाँ से हम अपनी थीम स्विच कर सकते हैं अगर हमारे पास थीम है। अगर हम कोई अपनी कस्टम थीम भी बनाएंगे तो वो भी यहीं विजिबल होगी और वो भी सेम, जैसे अब जो एक्टिवेटेड हो गई वहाँ पे एक्टिवेट का बटन नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास जो डीएक्टिवेटेड थीम से मान लो उनको एक्टिवेट करना है तो वहाँ एक्टिवेट हम क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज का ऑप्शन ये होता है कि कहीं हमें मतलब कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे हमें साइट का टाइटल चेंज करना है, या फिर हमें लोगो अपडेट करना है, या हमें फेव आइकन अपडेट करना है। ठीक है, फेव आइकन इसको बोलते हैं। जैसे ये जैम्प के यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा ऊपर टैब पे, जैसे यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट इसकी फोटोशॉप की है, तो यहाँ पे देखो अलग आइकन दिख रहा है, तो ये इस टाइप से है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब हमें मेन काम ये समझ में आ गया है। अब विजिट का क्या यूज है और मेन्यूज का क्या यूज है, ठीक है, ये हम समझेंगे। प्लगइन्स का मैंने बता ही रखा है कि प्लगइन्स में क्या है कि हमें कोई भी एडिशनल फीचर अपनी वेबसाइट में जब ऐड करना होता है तो मार्केट में बहुत सारी प्लगइन्स अवेलेबल रहती हैं, तो हम उन प्लगइन्स को डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और या डायरेक्टली फोल्डर में डाल सकते हैं, या फिर ये जैसे ऐड न्यू करके हम करते हैं, जैसे अभी तक की करते आए, ऐड न्यू करेंगे और जो भी हमारी वो जिप फाइल होगी उस जिप फाइल को हम यहाँ सेलेक्ट करा लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। यूज़र्स का हमें पता ही है कि जब कोई भी यूज़र नया यूज़र रजिस्टर्ड करेगा तो वो यहाँ पे उसका डेटा दिखेगा। यहाँ पे अभी हमारा सिर्फ एडमिन है तो इसलिए अभी हम एडमिन यूज़र ही देख पा रहे हैं। ठीक है, टूल्स में साइट की हम परफॉर्मेंस, साइट से का डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। सेटिंग्स का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। एक होता है परमालिंक। जब कोई वेबसाइट हम माइग्रेट करते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो हम माइग्रेशन करने के बाद वहाँ पे हमें परमालिंक सेट करना ही होता है हर हाल में। और परमालिंक में हमारी साइट का जो URL रहता है वो डिफाइंड रहता है ना। मतलब ये तो जनरल सेटिंग है, बट अगर हम परमालिंक्स पे जाते हैं तो ये पूरा, अब ये डैन नेम के स्ट्रक्चर फॉर्मेट में चल रहा है, लेकिन हम अपने वेबसाइट को ये SEO फ्रेंडली URL के हिसाब से पोस्ट नेम पे चलाते हैं। तो क्या होता है कि वो स्लग लेता है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था लोअर केस में स्ट्रिंग यूनिक वैल्यू, तो ये हमारा उस टाइप से लेता है। तो क्या होता है कि हमारा पेज, जैसे अब होम पेज है तो होम को भी स्मॉल में लेगा URL में, अबाउट अस का है तो अबाउट को लेगा अबाउट -us। तो इस तरह से स्टैंडर्ड चलता है SEO का, ताकि हमारा पेज फ्रेंडली रहे, वो समझ में आए कि हम अभी किस पेज पे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको परमालिंक को सेव कर देते हैं। हमने परमालिंक जैसे चेंज किया पोस्ट नेम का, ये हमारा पोस्ट नेम ही रखते हैं हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद डिस्कशन में वही कमेंट्स वाली सेटिंग्स रहती हैं। रीडिंग में हम अपने पेज को सेट कर सकते हैं, जो हमारा होम पेज है उसको हम सेट कर सकते हैं यहाँ से होम पेज। ये बताऊंगा लेकिन अभी आपके इतने क्लियर नहीं होगा। तो अब हमें मेन हमारा फोकस है पेजेस पे। तो पेजेस का मैंने आपको बताया ऐड करने का तो वही तरीका है जैसे पोस्ट में ऐड होता है। मीडिया आपको क्लियर है, तो आपको अपलोड पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। अब बात आती है पेजेस की, तो अब मैं इस पेजेस को तभी समझ पाऊंगा अच्छे से, आपको समझा पाऊंगा कि आप जब तक उसका वर्डप्रेस का फाइल स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तब तक आपको ये पेजेस समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने वर्डप्रेस का फाइल स्ट्रक्चर समझ लिया तो आपको पेजेस क्या, पोस्ट क्या, वर्डप्रेस की A to Z चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अभी के लिए आप सिर्फ पेजेस को इतना समझो कि ऐड न्यू किया, पेज का नाम दिया, फीचर्ड इमेज की, ऐड हो गया पेज, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब इसके बाद हमें कोई एक कस्टम टेम्पलेट बनानी है, कस्टम डिज़ाइन क्रिएट करना है अपना कस्टम टेम्पलेट तैयार करना है, तो उसको कैसे करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कस्टम थीम बनाना सीखेंगे और पेज तब समझेंगे कि पेज का असल यूज़ क्या है। अभी के लिए हम इतना ही
यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।